Hello everyone. Now the next article is sum of n terms of GP. मतलब हमें GP के n terms का sum find करना है. ठीक है, let us see how we can do. तो सपोज कीजिए कि हमने सम को s माना और GP हम जनरल वाली लेके चल रहे हैं a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम n टर्म्स लेके चल रहे हैं तो ये फाइनाइट GP है. ओके, तो लास्ट में हमारे पास आ रहा है ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 1. ठीक है, अब नोट कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए तो ये जनरल फॉर्मेट है और यहाँ पर हम जो वर्किंग करेंगे वही हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू वाली सीरीजेज में भी वर्कआउट होगा. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है इस जीपी का r. तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स r से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ध्यान दीजिए जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे a में हमने r मल्टीप्लाई किया तो ये ar आ जाएगा, तो इसको हम ar वाले टर्म के नीचे लिखेंगे. अब जब यहाँ पर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar स्क्वायर आ जाएगा, तो हम ar स्क्वायर के नीचे वाले टर्म के नीचे मतलब एक एक टर्म आगे शिफ्ट कर देंगे. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स वही रहेंगे लेकिन एक एक टर्म हमारा आगे पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ar आ जाएगा, r में मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो ar स्क्वायर आ जाएगा. इस तरह से चलते चलते यहाँ पर जब हम तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 2. इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 2. तो जब इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 1. ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉल्व करके हमारे पास यही आएगा प्लस, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू आर रेज टू दी पावर n. ठीक है, अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. अब आप देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइंस हमारे पास चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 1 माइनस आर और s कॉमन हो गया. ठीक है, यहाँ देखिए a के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं. ठीक है, तो हम देख रहे हैं a माइनस 0 क्या हमारे पास क्या आ जाएगा a. अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ तक हमारे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे. लास्ट टर्म हमारे पास क्या बचा, माइनस a इंटू आर रेज टू दी पावर n. ठीक है, अब इस टर्म को हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे और a कॉमन ले लेंगे यहाँ पर. ठीक है, और 1 माइनस आर हमारे पास आ जाएगा. तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. ध्यान देने वाली बात है 1 माइनस आर हो रहा है, इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास लेस देन 1 होगी. ठीक है, न्यूमेरिकली. अब यही एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा अगर हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें. ये हमारे पास एक्सप्रेशन तब आ जाएगा. ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हमारा कब वैलिड होगा, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, जब r की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी तभी r माइनस 1 आएगा, और जब हमारी लेस देन 1 होगी तो 1 माइनस r आएगा. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, कैसे देखिए, सपोज कीजिए l हमारा लास्ट टर्म है. ठीक है, l इज द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1. ठीक है ना, अगर ये फाइनाइट सीरीज है तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 1. उसकी जगह हम l सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो देखिए इस फॉर्मूले को कैसे हम अरेंज करते हैं. ठीक है, 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. ए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए आर टू दी पावर n. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. ठीक, अब हमारे पास जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास r की पावर है n माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास है r की पावर n. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से एक r हम सेपरेट करेंगे. ठीक है, दैट इज a माइनस ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू r. मतलब एक पावर हमने सेपरेट कर ली तो n माइनस 1 टर्म्स हमारे पास बचे वहां पर, तो दैट इज 1 माइनस r. अब हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 1 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, l. तो यहाँ पर वो टर्म हमारे पास आ रहा है तो a माइनस एल आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन r इज लेस देन 1. तब हमारे पास एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये जब हमें लास्ट टर्म दिया होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब इसी की तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो s आपके पास क्या आ जाएगा, एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. अब ये एक्सप्रेशन आप ये फॉर्मूला आपका कब चलेगा, जब r इज ग्रेटर देन 1. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो लाइक दिस वी हैव गॉट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. अगर आपको पूरी जीपी दी हुई है, फर्स्ट 3 टर्म्स मालूम है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का यूज करके और नंबर ऑफ टर्म्स का यूज करके आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको फर्स्ट टर्म,
लास्ट टर्म कॉमन रेशियो अगर आपको मालूम है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो वी हैव गॉट टू फॉर्मेट्स ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? आई होप यू गॉट इट, ठीक है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके आप आसानी से एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिएगा, ठीक है। नाउ वन स्टेप फर्दर, अब जरा ध्यान दीजिए, जब कॉमन रेशियो आर हमारा लेस देन 1 होता है न्यूमेरिकली, ठीक है, मतलब आर इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1, तब उस केस में क्या है कि हमें एक इनफाइनाइट जीपी मिलेगी, ठीक है। और इस इनफाइनाइट जीपी का सम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक चीज पहले जरा समझ लीजिए कि जैसे सपोज कर लीजिए हाफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी की एक पावर हमने कर दी 2, नेक्स्ट पावर हमने कर दी 3, तो आप जरा ध्यान दीजिए, हाफ का मतलब हो गया 0.5। अब 0.5 को फिर से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास हो गया 0.25, ठीक है। फिर से हम इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.125, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास फ्रैक्शन की पावर इंक्रीज करती जा रही है, तो फ्रैक्शन क्या है लेस देन 1, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं पहले 0.5 वैल्यू थी, फिर उसका वैल्यू डिक्रीज हुई और क्या हो गया 0.25 हो गया, हाफ हो गया। फिर हमने देखा कि और हाफ हो गया, मतलब और डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, वी आर हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स, ध्यान दीजिएगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स होने पर ये आपका जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, दिस विल अप्रोच करेगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, दिस विल अप्रोच टूवर्ड जीरो। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पर ये चीज नोट कर सकते हैं कि अगर सीरीज हम लेके चल रहे हैं ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे मॉड आर हमारा लेस देन 1 होगा, दैट इज आर इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मॉड आर हमारा लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेस वही करेंगे कि कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन रेशियो हमारा आर था, हमने आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया, इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ठीक है। जब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमें लास्ट टर्म का बॉदर नहीं करना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर साइन से यहाँ पे 0 हमने रख लिया, कोई एम्प्टी स्पेस थी। यहाँ पे माइनस करने पर 1 माइनस आर और एस कॉमन हो गया, ए माइनस 0 ए आ जाएगा, और बाकी सारे जितने भी टर्म्स आगे होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वी आर गेटिंग ओनली आर, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ए, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा एस इन्फिनिटी का, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। जहाँ पे कंडीशन क्या होगी, मॉड आर इज लेस देन 1, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए, दैट इज आर इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, और यहाँ पे मॉड लेस देन 1 का मतलब हो गया ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमेरिकली हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे आर हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है हाफ, तो हाफ इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ जीपी हाफ 1/2 स्क्वायर 1/2 रेज टू द पावर 3 डॉट 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 इनको हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का एप्लीकेशन करेंगे, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हमने यहाँ क्या किया, सम ऑफ इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लिखा, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू भी हाफ है और कॉमन रेशियो भी हमारे पास हाफ है विच इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हाफ 1 माइनस हाफ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाफ डिवाइडेड बाय हाफ आ गया हमारे पास, दैट इज 1। तो इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, तो लाइक दिस वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमें तभी मिलेगा जब कॉमन रेशियो हमारा न्यूमेरिकली लेस देन 1 होगा, व्हेन द कॉमन रेशियो इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।